आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का एक टॉपिक मोस्ट कॉमन है, अर्लियर क्लासेस से भी हम पढ़ते आ रहे हैं। आज हम इसमें से बेसिक डिस्कस करेंगे, किसका? एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। एसिड्स क्या होते हैं, एसिड्स के एग्जांपल्स क्या हैं, एसिड्स का हम पता कैसे लगा सकते हैं, उसके इंडिकेटर क्या है। सेम विद बेसिस, व्हाट आर द बेसिस, उनका नेचर क्या होता है, कहाँ मिलते हैं, क्या एग्जांपल्स हैं, कैसे हम उनका पता लगा सकते हैं कि जो पर्टिकुलर सब्सटेंस है ये क्या है, ये बेस है। सेम विद द सॉल्ट, व्हाट इज द सॉल्ट, हाउ इट इज जनरेटेड, इसको इंडिकेटर क्या है, एग्जाम्पल क्या है, कहाँ हम यूज करते हैं, इन सब का क्या एप्लीकेशन है। तो हम इन तीनों ही टर्म्स के बेसिक के बारे में डिस्कस करेंगे, इनमें कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट कैटेगरी, दैट इज एसिड्स। व्हाट इज एसिड? An acid is a chemical substance that has a sour taste. So it is the point to be noted what? The acids have the taste that is sour. Sour मतलब खट्टा। Acids का taste कैसा होता है? खट्टा। Example lemon, vinegar. Acids are the substances that contain acid in them. Exactly. If there is a substance that is acidic, so what does it mean? It contains acid in them. So the substances which have acids in them called as acidic in nature. So I hope acid will be clear to you. Now come to the bases. What is basis? A base is a chemical substance that has a bitter taste and a soapy texture. Bases के दो characteristics हैं, कौन कौन सी? Firstly, bitter in taste means थोड़ा कड़वा, and soapy in texture. What do you mean by soapy? जब हम ऐसे substance को rub करते between the fingers, then there is a something that we can say soapy texture or the soap like structure or क्या texture. So the bases have the taste that is bitter and a soapy texture. Now come to the example, that is the base. Baking soda we use in daily life in kitchen or anywhere. So the basic baking soda is an example of what? Bases. Similarly, as we have read in the acids, now come to the base part. What are the acidic? Acidic are the substance that contain acidic in them. Now what are basic? Basic are the substance that contain base in them or the bases in them. So I hope these terms were clear to you, what is basis and what is basic. Now come to the salt part. अब एसिड और बेस के बीच में ना एक रिएक्शन होती है, कौन सी रिएक्शन? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म करता है और इस सब्सटेंस का नाम क्या है? सॉल्ट। सॉल्ट को अगर मैं आम भाषा में कहूं तो नमक। कॉमन सॉल्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट और भी बहुत सारे तरीके के होते हैं। नाउ व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये हम आगे स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमें इतना जानना है, व्हाट इज सॉल्ट? Salt is a substance. How does it form? It forms after the neutralization reaction. Now come to the part indicator. What is indicator? Indicator means ही क्या है? किसी चीज को मापने के लिए, किसी चीज को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट, एक वे. Special type of substances that are used to test whether a substance is acidic or basic, these are known as what? Indicator. स्पेशल टाइप के सब्सटेंसेस होते हैं जिससे कि हम टेस्ट कर पाते हैं कि जो पर्टिकुलर सब्सटेंस है वो एसिडिक है या बेसिक। ये जो स्पेशल टाइप का सब्सटेंस है इसको हम क्या कहते हैं? इंडिकेटर। अगर हम एसिड्स एंड बेस के कंसेप्ट में बात करें तो जो मोस्ट कॉमन इंडिकेटर हम यूज करते हैं डेट इज व्हाट? लिटमस पेपर। लिटमस पेपर क्या होता है? एक पेपर होता है, बेसिकली टू कलर्स में आता है, रेड एंड ब्लू। सो अगर रेड कलर से जो लिटमस पेपर का कलर है वो ब्लू में चेंज हो जाए किसी भी सब्सटेंस का उस पर रिएक्शन होने के बाद, तो हम क्या कहते हैं कि जो सब्सटेंस उस पर गिरा है, जिस सब्सटेंस के साथ उसने रिएक्शन किया, डेट इज बेसिक. एंड इफ द ब्लू कलर चेंजेस इनटू रेड, देन वी कैन से दैट द सब्सटेंस इज एसिडिक इन नेचर. नाउ व्हाट इज न्यूट्रल? हमने एसिडिक पढ़ा, बेसिस पढ़ा, अब बात करते हैं what is the term meaning that is neutral. The solution which do not contain the color of either red or blue litmus paper are known as what? Neutral. जब भी एक लिटमस पेपर का कलर ना तो रेड में चेंज हो ना ही ब्लू में चेंज हो, कहने का मतलब वो कलर जैसा था वैसा ही रहे. अगर हमने ब्लू लिटमस के ऊपर कोई सब्सटेंस डाला और वो ब्लू कलर ब्लू ही रहा, अगर रेड कलर के ऊपर डाला और वो रेड ही रहा, दैट मीन्स जो सब्सटेंस है उसका नेचर कैसा है? न्यूट्रल नेचर का है. ना तो वो एसिडिक है ना ही वो बेसिक है, वो कैसा है? वो न्यूट्रल है.
these are, आप सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं, these are neither acidic nor basic. Now come to the reaction that is neutralization, जिसके बारे में हमने earlier पढ़ा था. The reaction between an acid and a base is known as what? Neutralization. जो रिएक्शन होती है एसिड और बेस के बीच में, वो रिएक्शन क्या कहलाती है? न्यूट्रलाइजेशन. यहाँ पे रिएक्शन लिखी हुई है ना. जो रिएक्शन होती है उसमें बनेगा क्या? सॉल्ट. ये हम पढ़ चुके हैं. लेकिन ना सॉल्ट के साथ और भी चीजें बनती हैं. वो क्या क्या है? एसिड और बेस की जब रिएक्शन हुई तो सॉल्ट बना. सॉल्ट के साथ कुछ अमाउंट ऑफ वाटर भी प्रोड्यूस होता है. एंड विद रिस्पेक्ट टू दिस some amount of heat is also produced. Now come to the differences between acids and bases. सबसे पहले तो जो डिफरेंस होता है उसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं किसके बेसिस पे? टेस्ट के बेसिस पे. एसिड्स का टेस्ट कैसा होता है? सॉर. बेसिस का टेस्ट कैसा होता है? बिटर. एसिड्स जो होते हैं वो लिटमस पेपर को कन्वर्ट करते हैं किसमें? ब्लू लिटमस पेपर टू रेड. बेसिस कन्वर्ट करते हैं रेड लिटमस टू ब्लू. इसको हम याद रख सकते हैं. बी से बेस, बी से बिटर. बेसिस का टेस्ट कैसा होता है? बिटर. एंड बी से ब्लू. तो बेसिस डालने के बाद जो लिटमस पेपर का कलर है वो किस में चेंज होगा? ब्लू कलर में. और टेस्ट भी क्या होगा? बी. तो हम याद कर सकते हैं बी बी बी. बी फॉर बेस, बी फॉर बिटर, बी फॉर ब्लू. नाउ कम टू द एग्जाम्पल. और एग्जाम्पल तो हम पहले पढ़ चुके हैं. अभी हम जानते हैं कि एसिड्स मिलते कहाँ पर है और बेसिस कहाँ पर मिलते हैं. स्पाइनेक, पालक के अंदर क्या मिलता है हमें? एसिड. कर्ड, दही के अंदर भी हमें क्या मिलता है? एसिड. नाउ जो कर्ड है उसके अंदर कौन सा बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से कर्ड बनती है? डेट इज लैक्टोबैसिलस. एंड कौन सा विटामिन प्रोड्यूस करता है अगर हम इसको इनटेक करें? डेट इज विटामिन B12. नाउ कम टू द बेसिस. बेसिस कहाँ कहाँ मिलते हैं? सोप के अंदर, जो साबुन हम यूज करते हैं उसके अंदर क्या बेस होता है. एंड लाइम वाटर के अंदर भी क्या होता है? बेस. नाउ हमने एसिड के बारे में जाना, बेस के बारे में जाना, सॉल्ट के बारे में जाना, कैसे जनरेट होता है, क्या क्या एग्जाम्पल है, कहाँ कहाँ ये मिलता है. अब हम बात कर लेते हैं कुछ लिटमस के बारे में. लिटमस जो है इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकन. ये कहाँ से मिलता है? कहाँ से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं इसे? हम लाइकन से लेते हैं. दिस सॉल्यूशन इज यूज्ड एज एन एसिड बेस इंडिकेटर. जो लिटमस का सॉल्यूशन है उसको हम यूज करते हैं कैसे? एज एन एसिड बेस इंडिकेटर. एसिड और बेस का पता लगाने के लिए, उसको इंडिकेट करने के लिए हम इस सॉल्यूशन का यूज करते हैं. एक पॉइंट जो हम पहले पढ़ चुके हैं वो यहाँ पर एड ऑन कीजिए. क्या? कि लिटमस पेपर बेसिकली 2 कलर्स में मिलता है. कौन कौन सा? रेड एंड ब्लू. नाउ हम बात करते हैं कौन लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट करता है. अगर हम एसिड्स की बात करें तो एसिड्स लिटमस पेपर को कन्वर्ट करते हैं रेड, ब्लू से रेड में. एसिड्स क्या बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं और रेड कलर भी किसका साइन है? डेंजर का. तो हम इससे इसको याद कर सकते हैं क्या? कि जो एसिड्स है वो कन्वर्ट कर देता है किसमें? रेड कलर में. ओके. नाउ कम टू द बेस. बेस से हमने क्या याद किया था? बी बी बी. सो जो रेड लिटमस पेपर है वो किसमें कन्वर्ट होगा? ब्लू लिटमस पेपर में. कैसे? इफ बेस इज यूज्ड. अगर किसी सॉल्यूशन में रेड लिटमस पेपर के ऊपर हमने बेस अप्लाई किया तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ब्लू लिटमस पेपर में. सो आई होप एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स विल बी क्लियर टू यू. हमने इस स्लाइड्स में जो भी पढ़ा आपको समझ आया हो. अगर आपको समझ आया हो तो ये हमारा चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं. इसमें आपको रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे. आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं. उसमें हर क्लास के हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने वीडियोस बना रखी हैं और हम आगे भी काम कर रहे हैं. अगर आपको कोई स्पेशल वीडियो चाहिए हो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू. हैव अ नाइस डे.